आज 8 तारीख की मुरली है। बाबा कहता मीठे बच्चे ओम शांति। बाबा कहता मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरंपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए, क्यों? तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए, क्यों? भगवान आके पढ़ाते हैं। भगवान आके पढ़ाते। कैसे पढ़ाते? दूर देश से आकर पढ़ाते हैं। उत्तर है, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं। यहाँ उल्टा है। पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए। नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? एक एक घर को संदेश देना है। बाबा का परिचय तो सबको मिलना है जरूर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, यह कौन है? या कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है। यह तो और चीज है। मनुष्य को तो झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है। नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा है। यह सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा ही जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है यह फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा न हो तो यह आंखें काम कर न सके। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाता है, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। अभी तुम नई बातें सुनते हो। यह कौन आया? उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा।
जो इनके द्वारा समझाते हैं, ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है, उनकी आत्मा बोलती है, नहीं, मनुष्य का सारा नाम रूप में अटेंशन जाता है, क्योंकि अभी तक देह भान में थे, सत्संग करने वाले और कराने वाले सब देह भान में थे, इसलिए देह को ही देखकर नाम रूप में रहते थे। तुम्हारी बुद्धि समझती है यह हमारा बेहद का बाप है, वह शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, यह है सबका बाप, सर्व का पतित पावन, सिर्फ मनुष्य का नहीं, 5 तत्वों का भी। परमपिता परमात्मा धरा पर आते हैं तो प्रकृति का भी परिवर्तन और आत्मा का भी परिवर्तन करते हैं। सर्व की सद्गति करने वाला है ऊंचे ते ऊंचा बाप।
बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, ऊंचे ते ऊंचा बाप। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप ही है, दूसरा न कोई। न ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते हैं, उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर का बर्थडे नहीं। लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वह कहाँ है? लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है, फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। सर्व का सदगति दाता यह एक ही है, महिमा भी एक की ही है। उस पतित पावन बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान, परंतु नहीं, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं, है ना। बाप अपनी महिमा नहीं करते लेकिन अपने पाठ से सिद्ध करते हैं, और करके बताया तब तो उसका गायन हुआ। तो अपने पाठ से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। लक्ष्मी नारायण ही राजा ही करते हैं, छोटेपन में राधे कृष्ण है, वह तो है प्रारब्ध, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? महिमा की भी, ब्रह्मा की भी महिमा नहीं, विष्णु की भी कोई महिमा नहीं, महिमा तो एक की ही है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र सूक्ष्मवतन में क्यों दिखाते हैं? मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती नहीं, सूक्ष्मवतन में भी 4 भुजा दिखाई है, प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि संसार का चक्र स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से चलता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम जान गए हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था, मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और दूसरी महिमा तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब यह महिमा फिर रंग हो जाती है। यह महिमा है सिर्फ एक की, देवताओं की नहीं है। अभी तो गणेश के आगे भी कहेंगे, अंबाजी के पास करते तो बराबर है, लेकिन हनुमान के पास भी वही कहेंगे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। जो कुछ महिमा है सो एक की, वह है परम पिता, परम आत्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु। अकाल कहते हैं ना, दिखाते हैं। अब यह तो कोई को पता नहीं है शिव बाबा क्या है। मंदिर में जो रखते हैं वह उनका अंश है,
अरे मंदिर में शिवलिंग रखते, वो प्रतीक है निराकार का। वह तो है ज्ञान सागर पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन नहीं चाहिए। तुम बच्चे जानते हो कि उनका तख्त यह ब्रह्मा ही है। धर्म स्थापकों की क्या महिमा है? वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं। वह कोई जीवन मुक्ति नहीं देते। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, फिर आए ही नहीं। वह धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के लिए निमित्त बनते हैं, उपदेश देते हैं। जो थोड़ा फॉलो करते हैं तो थोड़ा अंदर धारण करते हैं, बाकी वहां के वहां रहते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है, ड्रामा का पार्ट है। धर्म पिताओं को आकर धर्म की स्थापना करनी है, वही पार्ट है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। यह तो स्थापना बाप करते हैं। वह सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते हैं। वह तो आते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं। सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस। धर्म पिताओं को भी 3 स्टेज से निकलना पड़ता है। वापिस कोई जाता नहीं। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ पतित दुनिया में है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो, वह भी अब यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर यह जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके। बलिहारी उस एक की है, उनकी ही महिमा है। कहते भी है शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब याद करते हैं। सबसे जास्ती महिमा उस एक बाप की ही है। आज कितनी बार बाबा ने कहा, पुकारते भी है ओ गॉड फादर। बाप को ही पुकारते हैं। यह नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी ये सूर्य चांद आदि तो बेहद माड़वे की रोशनी देने वाली बत्तियां है। वह रात वह दिन, यह माड़वे की बत्तियां है। ऐसे नहीं कि सूर्य देवता ने नमक कहेंगे, लेकिन प्रकृति को भी देवता कहा है। क्योंकि क्यों देवता कहा? प्रकृति भी सतो प्रधान थी तो देवताओं के वश में थी, देवताओं के साथी सहयोगी थी। सत्युग यहीं पे ही तो था। हाँ, लेकिन सत्युग में प्रकृति भी 5 तत्व भी पवित्र था। हाँ, 5 तत्व, प्रकृति माना 5 तत्व। हाँ, वो भी पवित्र प्योर था। प्योर था तो देवताओं के सहयोगी थे। हाँ, इसलिए उनको दुख की नाम निशान नहीं थी। हाँ, इसलिए वो देते। हाँ, तो ऐसे नहीं कि सूर्य देवता ही नमक कहेंगे, नहीं।
देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। कोई मूल वतन से आत्माएं यहाँ आती है तो सीधा गर्भ में जाती है, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती, सीधा सतयुग में आएगी गर्भ महल में। वहां तो कोई पाप कर्म होते नहीं। यहाँ पाप करते हैं तब त्राही त्राही करते हैं। धर्मराज हमें बाहर निकालो फिर हम पाप नहीं करेंगे, कहते हैं ना, गर्भ में प्रार्थना करते हैं। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां रही। यह भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ही है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों का फिर मंदिर है। पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है। जगन्नाथपुरी में मंदिर में देवताओं के कैसे चित्र है। अंदर जगन्नाथ की मूर्ति है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र है। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए, लेकिन क्यों ऐसे चित्र है। जगन्नाथ कौन है? शिव बाबा। और देवताओं के चित्र है। जब देवताएं वाम मार्ग में गए, पतित बने, तब ऐसे बने। तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उन्होंने यह श्रेष्ठ पद कैसे पाया? अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। आप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे फिर से आता हूँ, आता ही रहूंगा। माने कल्प कल्प संगम युगे फिर से आता हूँ और आता ही रहूंगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा। फिर सतो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते। 84 लाख तो है ही नहीं। मनुष्य को जो कुछ कोई ने कहा वह सच सच कहते रहते हैं। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु बड़ी हो जाए। बाप कहते हैं 84 जन्म है, सो भी देवी देवताओं के। अच्छा, फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे? सतयुग त्रेता में तो वो है नहीं, तो उसके आधे जन्म तो कम हो गए। बाप कहते हैं, सॉरी, हिसाब है ना, आते तो बहुत है, टाल टालिया है। तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म था नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं है। इसलिए भागवत में दिखाया है ना, क्या दिखाया है? भागवत में क्या दिखाया है? पहले धर्म एक टांग पर खड़ा था और आज 3 टांग तो भी तटस्थ था। आज 3 टांग पर है तो भी तटस्थ नहीं है। तो यह गीता आदि शास्त्र फिर बनेंगे। ऐसे नहीं, तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वह होगी, निकलेगी फिर भी वही गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना।
ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को। अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ भारत में, यानी बाप खुद आकर भारत में ही आते हैं और खुद आकर अपना परिचय देते हैं, तब हम उनको मिल सकते हैं। पहचान भी यानी खुद का भी परिचय देते हैं और हम आत्माओं का भी परिचय देते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए। बिड़ला के पास तो बहुत पैसे हैं, तो कितने बड़े मंदिर बनाए हैं। बिड़ला ने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, या और कोई समझा न सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं, तब बच्चे समझ जाते हैं कि यह कौन पढ़ाते हैं। यह कोई सन्यासी नहीं, उनका नाम ही है शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उन्हों के शरीर के नाम बदलते रहते हैं, इनका नाम ही है एक। शिव बाबा अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है, इसलिए उसका नाम सदा रहता है शिव, इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं। और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है तो नाम बदलता रहता है। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। और जो मंदिरों में नाम लिखते हैं शिव मंदिर में, वो नाम तो उसका कर्तव्यवाचक नाम है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ। बाप है ही फादर फॉर एवर, बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते। शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते। कितनी भूले हैं। अभी है रात, फिर दिन होना है। अब कल्प का अंत अर्थात रात हुई है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर। यह है बेहद की रात और दिन। भगवान वाच समझाते हो यह वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते, है ना। यहाँ की वेला ले सकते, लेकिन बाबा तो संगम युग पर आते हैं, लेकिन उसकी वेला नहीं कह सकते। वह कब आते हैं पता थोड़ा ही लगता है। जिसके तन में आते हैं वो भी कहता है मुझे भी पता नहीं। तो यह है बेहद की दिन और रात। इसको कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं। उनका न को जन्म है और न ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया, यह खेल है। बाप बैठ समझाते हैं, गाते भी है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को थोड़े ही पता था, मैंने ब्रह्मा बाबा को पता भी नहीं था कि कैसे आकर भगवान ने ये तन आधार लिया। अचानक प्रवेशता हो गई।
पहले थोड़े ही मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ा है कि यह बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद बाप का यह यज्ञ है। इनके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। यानी ये बहुत बड़ा यज्ञ है। ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा, फिर सतयुग त्रेता में तो यज्ञ की जरूरत ही नहीं। थोड़ी दिक्कत माना तकलीफ होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका भी जाते हैं। यह तो क्या है, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए। आगे तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे। बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए। बाप को जरूर जानेंगे, है ना। अंत समय में प्रत्यक्षता होगी तो बाप को जरूर जानेंगे। ऐसे भी बाबा कहते हैं न कि गली गली में माना देश में कोई भी कोना बाकी ना रहे कि बाबा आया है हमको पता नहीं है। तो कभी कभी ये गीत, अभी भी मुझे ये गीत याद आ रहा है, कौन सा है किस पता नहीं है, लेकिन शब्द बहुत अच्छा है। जगत भर की रोशनी के लिए सूरज रे जलते रहना। जब तक ना हो घर घर में अंधियारा, जब तक घर घर में ना हो उजियारा, समझ लेना अधूरा है ये कार्य तेरा। बाबा क्या कहते हैं, अगर घर घर में संदेश नहीं मिलेगा तो हमारा कार्य उल्लाना मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए साथ। पहला है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है। पढ़ाई पढ़नी जरूर है। दूसरा, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की ही है। उसका ही गुणगान करना है। वरदान, हर खजाने को स्वप्रति और सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव।
इसकी डिटेल है। समाने की शक्ति को धारण कर, लखो છો डिटेल तो वांची दो। समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन, गुणवान उसे कहा जाता जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाते चले। आज का स्मरण, मैं बीज रूप हूँ। मैं बीज रूप हूँ। एकांतवासी की पॉइंट है, एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति से औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। एक सेकंड व एक मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ, तो एक मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? कहते हैं मरने का भी टाइम नहीं। पवित्रता और स्वच्छता को धारण करो। आज की पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन में पहले स्मृति की स्वच्छता अर्थात पवित्रता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि की। पहले स्मृति, फिर दृष्टि और वृत्ति। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा अर्थात संपूर्ण निर्विकारी, उनकी दृष्टि में सभी के प्रति यही रहता कि यह परम पूज्य आत्माएं है, वह पूज्य बनना है। किसी भी पूज्य आत्मा के प्रति यदि अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है, तो यह महापाप है जो वियोगी बना देती है। इसलिए हमारी दृष्टि पहले तो वृत्ति में वृत्ति में पवित्रता होगी, तो कर्म में वो आएगी।
चलो આજે કેવા દીદી જો બાબા સ્વસ્થ રાખે थैंक यू बाबा